प्रणाम गुरु माँ जी। गुरु माँ जी, मैंने आपसे बगलामुखी माला मंत्र की दीक्षा ली थी दिसंबर में। गुरु माँ जी, सबसे पहले मैंने 11 दिन की साधना की थी। उन 11 दिनों में गुरु माँ जी, मुझे पता नहीं छठा, सातवां, आठवां दिन था। इस दिन ना एक मैं साधना कर कर रेगुलर की तरह जो मंत्र जाप कर कर लेट गया था। और गुरु माँ जी, जब मैं अर्ध चेतना अवस्था में था तो मुझे ना कोई शक्ति ने किसी ने आकर दबाया और मेरा गला दबाया। और मैं माता जी बगलामुखी का जाप करने लगा अंदर ही अंदर। और गुरु माँ जी, उसने मुझे छोड़ दिया। और वो शक्ति को जो भी था वो जाकर ना हमारी किचन की विंडो में खड़ी होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है गुरु माँ जी। और वो जब मुझे दिखा, वो हनुमान जी का रूप धार लिया उन्होंने, जो भी था। उनके लंगोट लगा हुआ है हनुमान जी का, बजरंग बली जी को, उनके शरीर पर बाल हैं। ठीक है गुरु माँ जी, फिर मैंने 11 दिन की साधना ये पूरी कर ली। मैंने भोजन भी, कन्या भोजन भी कर दिया, दशांश हवन भी कर दिया। फिर गुरु माँ जी, दिसंबर के बाद मैंने जनवरी में साधना नहीं की, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ मेरी तबीयत भी ठंड में ख़राब रहती है, फिर सभी कह रहे थे तू बीच में छोड़ ना दे, इसलिए ना। फिर मैंने गुरु माँ जी 2 फरवरी गुप्त नवरात्रों से दोबारा माला मंत्र की, बगलामुखी माँ के माला मंत्र की साधना शुरू की। 11 दिन का मैंने संकल्प लिया। उन गुरु माँ जी 11 दिनों में भी कोई ऐसा ही मुझे हुआ कि शक्ति कोई, जैसे अर्ध चेतना अवस्था में गुरु माँ जी मैं सो रहा हूँ। जैसे ही मैं रजाई में सो रहा था गुरु माँ जी, कोई ऐसे ना किसी का फेस था जिस पर ब्राउन सा था, जिस पर बाल ही बाल थे। मुझे अर्ध चेतना अवस्था में फील हो रहा है, वो मेरी रजाई में अंदर को आ रहा है। और मैंने जब उसको बाहर की तरफ धकेला और उसने मेरा गला दबा लिया और वो फिर चला गया गुरु माँ जी। फिर मैंने अपनी 11 दिन की साधना गुरु माँ जी पूरी की और कन्या भोजन कर दिया, हवन कर दिया। पर गुरु माँ जी, मैंने अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ा। मैं माला मंत्र का कंटिन्यू उस दिन से लेकर आज तक जाप करते आ रहा हूँ माँ जी। और इस बीच में क्या हुआ माँ जी, कि मैंने देखा भी एक, अब ऐसा होता है गुरु माँ जी, मैंने बता रहा हूँ, मेरा कभी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। पर गुरु माँ जी, सिर्फ मैं बताता हूँ 2 दिन। एक तो अमावस का दिन था, जब बीच में अमावस आई उस दिन मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, एक वो दिन था। एक गुरु माँ जी, जिस दिन होली का दिन था, ये लास्ट वीरवार थर्सडे, उस दिन का भी गुरु माँ जी मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या हुआ। मैं रेगुलर की तरह मंत्र जाप कर कर रात को सोने जा रहा था, सो गया। ठीक है, सो गया। जब गुरु माँ जी मैं सुबह उठा तो मेरा ना शरीर उस दिन बहुत भारी-भारी था। भारी था शरीर, मैं जॉब पर चला गया, अपना काम किया, पर मेरा शरीर, मेरी बाजुओं पर बहुत ज़्यादा बाह बाह भा भार था गुरु माँ जी। फिर क्या हुआ गुरु माँ जी, चलो मैं ठीक है वैसे ही करता रहा काम। फिर मैं ना दोपहर को खाना खाने घर आ गया गुरु माँ जी। फिर मैं थोड़ी देर लेटा और उस समय भी गुरु माँ जी, मुझे ना, जैसे मैं अर्ध चेतना अवस्था में था, मुझे कोई मेल का ना परछावां सा दिख रहा है, कोई मेल बैठा है, परछावां सा दिख रहा है। मेरे आस-पास ना कोई मेल बैठा है, जैसे कोई परछावां सा दिख रहा है गुरु माँ जी मुझे। मुझे नहीं मालूम गुरु माँ जी ये क्या है, क्या नहीं है, मेरे साथ क्या हो रहा है, जो भी है मैंने गुरु माँ जी आपको बता दिया। और माँ जी, मैं आपसे कहता हूँ माँ जी, पूछना चाहता हूँ गुरु माँ जी, मैंने ना आपसे जब पिछले साल 36 अक्षरी माँ बगलामुखी के मंत्र की दीक्षा भी ली है, तब मैंने माँ जी सारी साधना सामग्री भी मंगवाई थी। माँ जी, मेरा आसन ना गणेश भगवान जी काट गए हैं। क्या गुरु माँ जी मेरा आसन, वो पूजा वाला आसन खंडित हो गया है? अगर हाँ, तो माँ जी मुझे बता दीजिए, फिर मैं मँगवा लेता हूँ। मुझे और भी कुछ पूजा सामग्री आपसे मँगवानी है। मैं फिर वो सारी सामग्री मँगवा लेता हूँ और आपको मनी ट्रांसफ़र कर देता हूँ गुरु माँ जी। गुरु माँ जी, यही था बस जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने जो बता दिया आपको। ठीक है गुरु माँ जी। नमस्ते गुरु माँ जी। माँ जी, मैं कुछ और भी आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरु माँ जी, मैं ये माला मंत्र ना 111 टाइम्स कर लेता हूँ। ये तकरीबन 2 घंटे में पूरा हो जाता है गुरु माँ जी। माँ जी, मेरा ना दिल और करता रहता है, मैं पूजा और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा पूजा करूँ बैठकर। पर गुरु माँ जी, मेरी सिटिंग कैपेसिटी
नहीं है। मैं माँ जी सिटिंग कैपेसिटी अपनी कैसे बढ़ाऊँ प्लीज़ गुरु माँ जी ये भी मुझे बताइए। मैं ना ज़्यादा मेरा दिल करता है मैं 3-3 घंटे पूजा करूँ माँ बगलामुखी की। और माँ जी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ जैसे कि माँ बगलामुखी का प्रत्यंगरा कवच है, माँ जी वो कैसे पढ़ना है? प्लीज़ माँ जी आप मुझे बताइए जैसे कि उसमें स्टार्टिंग में होता है शिव वाच, भैरव वाच, भैरवी वाच, पार्वती वाच। जे गुरु माँ जी जब कवच पढ़ना है हर बार पढ़ना है, हर बार ही रीड पढ़ने हैं गुरु माँ जी कि एक बार पढ़कर मूल कवच का ही बार-बार पाठ करना है? प्लीज़ गुरु माँ जी मुझे ये भी बताइए माँ जी। प्रणाम माँ जी।